क्या इजराइल को उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया जाएगा? रिपोर्ट से इशारा दे रही हैं इजरायली खुफिया अफसरान का मानना है कि ईरान ने आने वाले दिनों में इजराइल पर हमला कर सकता है। तेहरान की तरफ से मुमकिन जवाबी कार्रवाई जुमेरात से पहले भी हो सकती है। ईरान हमले के खदशे के बीच ईरान हामी हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरी रात पीर को भी अपना हमला जारी रखा। लेबनान से नॉर्थ इजराइल में 30 रॉकेट दागे गए, किसी नुकसान की कोई खबर नहीं। ये इतवार रात को हिजबुल्लाह की तरफ से इसी तरह के हमले के बाद हुआ है। हिजबुल्लाह ने अपने सीनियर कमांडर फुआद शुकर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान किया है। 15 अगस्त को काहिरा में होने वाली जंगबंदी बातचीत से पहले ही ईरान की तरफ से हमला किए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। हमास ने ऐलान किया है कि वो काहिरा में होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा। और तेहरान में एक इजरायली हमले में साबिक हमास चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल के बाद आलमी ताकतें तकरीबन 2 हफ्ते से ईरान की जवाबी कार्रवाई की उम्मीद कर रही थी। एक्सियोस की नई रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने इतवार को अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से बात की है। उन्होंने बताया कि ईरान की फौजी तैयारियां इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले की तरफ इशारा कर रही हैं। बाद में पेंटागन ने इस कॉल की तस्दीक की और कहा कि ऑस्टिन ने वेस्ट एशिया में यूएसएस जॉर्जिया गाइडेड मिसाइल सबमरीन की तैनाती का हुक्म दिया है। ये तैनाती बढ़ती कशीदगी के बीच हुई है। वहीं दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा गया है कि इसराइल के अंदाजे के मुताबिक तेहरान इस हफ्ते एक बड़ा हमला करने का इरादा रखता है। यह हमला अप्रैल में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों से भी बड़ा होने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ इजरायली आर्मी ने जोर देकर कहा है कि शहरियों को दिए गए हिदायत में बदलाव नहीं होगा। हाल के दावों से इशारा मिलता है कि ईरान भारी इंटरनेशनल दबाव के तहत हानिया के कत्ल के जवाब में बड़े पैमाने पर हमला करने के अपने इरादे को छोड़ रहा है लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट से कुछ और ही इशारा दे रहे हैं। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक ये मुद्दा ईरान के अंदर ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान एक सख्त रद्द-ए-अमल से बचना चाहते हैं, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर अप्रैल में इससे भी बड़ा हमला करना चाहता है। नेतन्याहू की फिक्र में हिजबुल्लाह की तरफ से एक मुमकिन हमले का खदशा भी शामिल है। पीर को आईडीएफ ने बताया कि तकरीबन यहाँ 30 रॉकेट लेबनान से आए हैं। आईडीएफ ने कहा है कि लेबनान से आने वाले रॉकेट्स की पहचान कर गई है, जिनमें से कई खुले इलाकों में गिरे हैं।